अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से कमाई करके खाया करते थे, अपने हाथों से मेहनत करके खाते थे। सबसे बेहतरीन खाना आप वो खाते हैं जो आप अपने हाथों से मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। आप कोशिश करके जो खाना आप मेहनत करके कमाते हैं, ये मज़दूर बड़े शानदार लोग होते हैं, ये किसान बड़े शानदार लोग होते हैं। मैंने देखा है रात की तन्हाइयों में उठ उठ के खेतों को पानी लगाते हैं। मैंने इनको जानवरों से प्यार करते देखा है, इनको मोहब्बत करते देखा है। मैंने देखा है कि ये बहुत सारे दुनियावी तकल्लुफ़ात से निकल जाते हैं। इनको ज़्यादा फ़िक्र नहीं रहती कि मेरे कपड़ों पे धब्बे हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल है। मैंने देखा है कि इनकी ईदें तक अपने जानवरों के साथ गुजरती हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, प्यार करते हैं। आप जब मेहनत का इरादा करते हैं तो अल्लाह बड़ा नवाजता है। अपनी ज़िंदगी मेहनत वाली, जद्दोजहद वाली बनाएं। और याद रखें, हमारी सोसाइटी के अंदर इतने ज़्यादा गम नहीं हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि जवान सुस्त हो गए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। जवान असल में कमज़ोर हो गए, इसलिए ख़राबी ज़्यादा बढ़ गई। अगर जवान ताज़ा दम हो, सुस्ती को छोड़ें, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करें। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कोशिश करें, हिम्मत करें, मेहनत के साथ रिस्क कमाएं, अपनों का सहारा बने, अपनों से प्यार करें। इतने ज़्यादा गरीब लोग नहीं हैं हमारे यहाँ। सिर्फ ये है कि जो मेहनत कर सकते हैं उन्होंने मेहनत छोड़ दी है। सूरह इब्राहीम की पहली आया मुबारका में फरमाया कि अलिफ लाम रा किताबुन अन्ज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। फरमाया, ए महबूब अलैहिस्सलाम, ये किताब हमने आप पर नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ ले जाएं, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर अता फरमा दें। बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरात, और अपने रब के हुक्म से अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को ले जाएं। अल अज़ीज़ अल हमीद, वो रब जो बड़ा गालिब भी है और जो हम्द किया गया है, जिसकी हम्द की जाती है, उसके रास्ते की तरफ आप लोगों को ले जाएं। मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, लोगों को अंधेरों से निकालें और जुल्मात से निकाल के उन्हें नूर दें। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ लिखा है कि ये देख लें कि कुरान मजीद ने जुल्मात, अंधेरे जब बयान किए तो जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और जब इलन नूर कहा तो वाहद का सीगा इस्तेमाल किया। जुल्मात ज़्यादा हैं और नूर एक है, अंधेरे ज़्यादा हैं और रोशनी एक है। माना क्या है कि कायनात में जितने भी अंधेरे हैं उन सब से दूर करने वाली रोशनी एक ही है, जो मदीने वाले रसूल के पास मौजूद है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है, जो हुजूर के पास मौजूद है। ये रोशनी एक ही है। अंधेरे बेशुमार हैं, कसरत से अंधेरे हैं। एक अंधेरा कुफ्र का है, एक अंधेरा निफाक का है, एक अंधेरा जहालत का है, एक अंधेरा गुर्बत का है, एक अंधेरा तन्हाई का है, एक अंधेरा मायूसी का है। ये सारे अंधेरे हैं। निकलेंगे कैसे? जब हम किसी और से रोशनी नहीं लेंगे, रोशनी लेंगे रसूल पाक की बारगाह से। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना एक बात यहाँ बयान फरमाई है, वो बड़ी अजीब और बड़ी अनोखी है। आला हज़रत फरमाते हैं, कहीं और से तुम रोशनी लोगे ना तो ये पहर दो पहर रहेगी। ये जितनी चांदनी, जितनी रोशनी है, ये ढल जाती है, ढल रही होती है। ये चांद की जो चांदनी है ना, ये ढलती है, पूरे उरूज पे जाता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। फरमाते हैं एक रोशनी ऐसी है जो कभी कम नहीं होती, और उस रोशनी का नाम नूर मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये जो हमारे पास चांद की चांदनी है ये तो ढल रही है, पहर दो पहर रहेगी। ए माहे मदीना आप अपनी तजल्लियत, या रसूल अल्लाह, एक अंधेरे से निकलेंगे दूसरे में गुम हो जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तो पता नहीं कौन सा रास्ता मिलेगा, आप मेहरबानी करें, ए माहे मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करें, आप अपना करम फरमाएं। अंधेरे बहुत सारे, नूर एक ही है, नूर एक ही है, और उस नूर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नूर एक है।
میرے عزیز آپ جتنا مرضی بھاگ لیں, جتنا مرضی دوڑ لیں, جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں, پڑھ لیں, جو مرضی کر لیں, اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں, ان کے مختلف روپ ہیں, ان کے مختلف رنگ ہیں, یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں. یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے. میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے, اور ہر موقع پر روشنی دی ہے. ہر موقع پر کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گی. آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی. ہر چیز آپ کو میسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا. میں کل ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا, مجھے بڑا مزہ آیا. وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں. یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے. حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں میں. یعنی باقاعدہ حضور نے, وہ الگ بات ہے نا, وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے, روشنی پھیلی ہوئی ہے, لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے. اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے, اسے اندھیرے سے پیار ہے, اس نے لائٹ بھی بند کر دی ہے, دروازہ بھی بند کر دیا ہے, اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی, اس کے آگے بھی پردہ کر دیا. لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں, نور ہی کوئی نہیں, اندھیرا بڑا ہے. تو اسے کہیں گے بے وقوف, تو اپنی کھڑکی تو کھولنا پہلے, تو اپنا پردہ ہٹا, تو یہ دیکھ کہ تو نے خود دروازہ, وہ تو آفتاب چمک رہا ہے. وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے. کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا, ٹائم ہی کوئی نہیں, مصروفیت ہی بڑی ہے. نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لیں, آداب نکاح نہیں سیکھے. قرآن و سنت نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ نہیں سیکھے. سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے, شادی آ گئی, شادی آ گئی, کپڑے بنا لو, لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے. تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی. اگر یہ آداب کا, انداز کا پہلے سے پتہ ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا. ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے. تو جو اصل چیز تھی وہ سیکھی نہیں. یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں. محبوب نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی, جو روشنی دی تھی, ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا. اور اب میلاد شریف کا مہینہ آیا ہے, تو میلاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے, ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا, کبھی بھاگ کے ادھر جائیں گے, کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے, اور وہ کہیں گے کہ ہاں میں تمہیں میلاد سنا رہا ہوں, تمہیں کیا پتا, میں بتاتا ہوں. آپ نقطے نہ بیان کریں, آپ میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں. آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیسے وقت گزارا ہے, بحیثیت ایک شوہر کے کیسے وقت. آپ ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھولیں, آپ لوگوں کو تعلیم دیں, بس کریں. کروڑوں روپیہ جلسوں پہ لگتا ہے, کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو؟ اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا, بڑے نقطے سنے. کچھ آداب بھی سیکھے, اس میں سے ملا بھی. یہ محفل ہے, آج کو میلہ نہ بنائیں. میلہ اور ہوتا ہے, محفل اور ہوتی ہے. میلے میں لوگ جاتے ہیں, گھوم پھر کے آتے ہیں, کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے, اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی. میلہ ہوتا ہے اور محفل ہوتی ہے. تو محفل کو محفل بنائے, میلہ نہ بنائے, مہربانی فرمائے. میرے عزیز, آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے. ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات, اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کریں تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے. سیرت النبویہ میں موجود ہے, حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, وہ فرماتے کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے, تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے, تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا. عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا, اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا, تو بڑے لوگ بھاگے. بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں, 70 بندے میں نے ساتھ لیے, چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا. 70
70 बंदे साथ लेके मैं गया हुजूर को गिरफ्तार करने। तो मक्का मुकरमा से कोई 70-75 किलोमीटर के फासले पर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सिद्दीक अकबर को पा लिया। कहते हैं जब 70 सवारों के साथ, उनके हाथ में नेज़े हैं, तलवारें हैं, उन 70 सवारों के साथ जब मैं वहाँ पहुँचा और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें आते हुए देखा तो थोड़ा घबराए। कहते हैं सिद्दीक अकबर घबरा रहे थे कि 70-71 बंदे आ गए, पर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ बैठे। बुरीदा आ गए और जब आके खड़े हुए ना तो हुजूर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? एक बंदा गिरफ्तार करने आया है। मैंने कहा कि जब आपको बड़ा डर चढ़ा हो तो रोशनी मदीने वाले रसूल अता करेंगे, चारों जानिब खौफ हो तो नूर मेरे नबी से ले लो, इंशाल्लाह दिल ठंडा हो जाएगा। हुजूर ने ना पूछा था, बंदा पकड़ने आया है, वो आया 70 बंदे लेके गिरफ्तार करने। हुजूर पूछते हैं तेरा नाम क्या है? कहते बुरीदा, बर्द अरबी में ठंडे को कहते हैं। हुजूर जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ देख के फरमाने लगे कोई डरने वाली बात नहीं है, तो मामला ही ठंडा है सारा। हुजूर फरमाने लगे तेरा कबीला कौन सा है? कहने लगे हुजूर बनु असलम। असलम सलाम, ये सलामती से निकले। उसने कहा बनु असलम में से हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर ये और मसला ठीक हो गया, ये तो मामला कोई फितने वाला नहीं है, तो सारा काम ही सलामती वाला है। हुजूर ने तीसरा सवाल किया और आखिरी सवाल किया। फरमाने लगे बनु असलम कबीले की तो बड़ी शाखें हैं, तू किस शाख से? कहा हुजूर बनु सहम में से। सहम का माना हिस्सा। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। तो हजरत बुरीदा कहते हैं मैंने कहा फिर आपका नाम क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे मैं वो मोहम्मद हूँ जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। मैं वो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। तो बुरीदा आगे बढ़े और अपना हाथ आगे करके कहने लगे आपने फरमाया था ना कि हिस्सा मिलेगा, तो फिर मुझे पढ़ाए कलमा, मैं भी मुसलमान होना चाहता। मिल गया हिस्सा। हुजूर रूटीन की बातचीत करें तो अल्लाह हिदायत अता कर दे। रूटीन की बातचीत करें तो भाई जो एज ए स्पेशल हुजूर का दीन सीखे, जो गौर करके सीखे। हर परेशानी आपकी, हर और यार बंदों की नहीं जानवरों की भी, सिर्फ बंदों की नहीं जानवरों की भी। तरगीब व तरहीब देखिए और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल अमन वल उला देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं हुजूर के साथ था, एक जगह खड़े थे, हम बहुत सारे सहाबा थे। एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने ना पहले हुजूर की कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, और अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सज़ा मिलेगी। यानी मैं कैसे उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं? कमेटी डाल के रो के दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया और माड़ा बंदा, और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं। तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे ये माज़अल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है? चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को। अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़। जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं, वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी? आला हज़रत कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फिर भी फैली हैं झोलियां। कहते हैं लब खुले हैं, आंखें बंद हैं, और मेरी झोली फैली है। मेरी झोली, पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है कि आप सोचते हैं। कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। ये बरेली के इमाम शेर नहीं लिखते, साथ साथ मजा भी लेते। आप जरा अंदाजा कीजिए बात करने का। कहने लगे मैं खड़ा हूं हुजूर की जाली के सामने और कैफियत मेरी ये है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। हुजूर कुछ आया भी है, आला हजरत कुछ मिला भी है। अब देखें किसी के सवाल से पहले जवाब देते, कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कितने, और खाली भीख नहीं मिली, मजा भी बड़ा ही आया है। यानी वहां से लेने का, भीख लेने का मजा भी, खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। ये तो शेर है ना, थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा हो तो समझ में आते हैं। तो देसी बंदे भी बड़ी बातें, मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो बात मुझे बड़ा मजा देती है। मैं पहली दफा हाजिर हुआ तो एक बाबा जी को ना वो
वो जिनकी वहाँ ड्यूटी होती है ना पुलिस वाले, वो धक्के दे रहे हैं, यल्ला आजी निकल, उसको धक्के दे रहे हैं। तो बाबा मेरे आगे आगे, बाबा उसे क्या कहता, कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। एक दफा नहीं 2-4 दफा बाबा जी ने कहा। तो कई दफा हम किसी को मसला तो बताते हैं, लेकिन वो बंदा तो ज़ौक़ में होता है ना, और वो जो मसला बताता है वो निराला होता है। वो बाहर निकल के ना, तो मैंने बाबा जी से कहा, मैं कहा तुसी 10 सारी शेर पढ़े है पंजाबी दा, उनको तो तुहाडी समझ लगदी सी, वो ते अरबी है। तो बाबा जी मेरे थपकी दे के ना यहाँ कंधे पे, कहंदे पुत्र मैनू भी पता है, मैनू भी पता है, उन्होंने नहीं समझ लगदी, मैं तो अपना रांझा पे राजी करदा सी, मैनू भी पता है। तेरी खैर हो गए पहरेदारा रोजे दी जाली। आप यकीन कर लें कि जो रांझा राजी करने वाले हैं, इनकी भी क्या ही बात है। रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, वो वेखो एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां। ऊंट आया, आके उसने पहले कदम चूमे, कान में कुछ कहा। हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो जैसे तू कहता है वैसे हो जाएगा, और अगर तू झूठा है तो फिर तुझे तेरे झूठ की सजा भी मिलेगी। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे हुजूर ये हमारा ऊंट भाग आया है और 3 दिन से भागा है, मिल नहीं रहा। हुजूर फरमाने लगे ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये तो कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने गर्मी सर्दी में इनकी खिदमत की, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए रख लिया, मेरी नस्ल से इनके कितने ऊंट पैदा हुए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट के ज़िबा करके खाना चाहते हैं। उसने कान में कहा, हुजूर ने तर्जुमा कह के बताया। करीम रसूल फरमाने लगे बोलो तुम क्या कहते हो? कहने लगे सोनिया जी जिसने जो आपको बताया ना बिल्कुल ही सच बताया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मी सर्दी में इसने काम किया, फिर हमने इससे बड़े अफजाइश नस्ल का काम लिया, हुजूर ज़िबा करना चाहते हैं। तो नबी पाक फरमाने लगे इतनी जो खिदमत करे उसका सिला फिर छुरी है, तो तुम अच्छा सिला दे रहे हो। कहने लगे हुजूर हम कुछ नहीं कहते, ज़िबा भी नहीं करते, आप इसको दे दें। हुजूर फरमाने लगे अब नहीं मैं तुम पे एतमाद करता, इस तरह करो मेरे हाथ बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊँट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊँट को तबकी दी, फरमाया जा तू आज़ाद है। ऊँट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी की दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊँट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊँट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज़ की या रसूलल्लाह ऊँट ने क्या कहा है? तो हुजूर फरमाने लगे उसने पहली दफ़ा ये कहा है कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ के और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन, और फिर उसने कहा दूसरी दुआ दी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से क़यामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। और यारो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है? वो तो परेशान होता है, रोता है मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक़्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फ़िरके बना लेंगे, अलग अकीदे घड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे। मेरे भाई याद रख लें कि रसूल पाक तो जानवर अंधेरे में डूब जाए तो निकाल देते हैं, तो उम्मती क्यों कहीं और रोशनी तलाश करता फिरता है? वो रोज कहे कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का खौफ दूर करते, हर एक की परेशानी दूर करते, हर एक को हुजूर नवाजते, हर एक पर करम नवाजी। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक आराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने बार बार सवाल किया,
बार बार हुजूर से सवाल करने लगा। सरकार की आदत थी कि जब आपकी तबीयत मुबारक, मिजाज मुबारक बड़ा ठंडा होता था तो आप सवालों के जवाब देते, और जब कोई सवाल का जवाब ना देना चाहते तो खामोश हो जाते। लेकिन उसने बार बार इसरार किया ना। ये मजमू ज़वाइद में हदीस मौजूद है, रावी है मौला अली शेर खुदा। देखें हुजूर का नूर देने का शौक कितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब उस एराबी ने बार बार सवाल किया ना तो फिर हुजूर खुद फरमाने लगे, चल फिर मांग, तू क्या मांगता है। मौला अली फरमाते, हमें बड़ा रश्क आया, हमें बड़ा नाज आया। हमने कहा क्या बात है। हुजूर ने फरमाया, मांग, क्या मांगता है। अब ये नबी पाक से जन्नत मांगेगा और दुनिया में बैठे बैठे अपने लिए जन्नत की टिकट बुक करा लेगा, अपने लिए ये जन्नत के अंदर बेहतरीन महल अपने लिए अलाट करा लेगा। लेकिन बड़ा ही बोला था। मैं क्या करूं, आज भी इस तरह के भोले बेशुमार हैं। अकीदत से जाते हैं, कामिल शेख के पास जाते हैं, मांगते क्या हैं जाके, दुनिया की दौलत, यानी कारोबार नहीं चलता। ये तो बात किसी सेठ से भी कर लेते तो अच्छे कारोबार का मशवरा दे देते। तुम किसी दरवेश के पास गए थे तो उससे मुस्तफ़ा की नजर करम मांगनी थी, उससे अल्लाह की रहमत का सवाल करना था, उससे कहना था कि एक खैर की नजर डालने, उन्जुरना, ये कहना चाहिए था। यहाँ क्या अंदाज है, आम दाम बरसरे। मतलब मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, हमारा ख्याल था जन्नत मांगेगा, पर बड़ा भोला आदमी था। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सफ़र करना है, मुझे सवारी के लिए एक ऊँट दे दे। हज़रत अली फरमाते हैं, हमें उसने सवाल तो किया पर जो हमारी तबीयत थी उस मुताबिक उसने नहीं किया, यानी जिस तरह का दरवाज़ा था उस तरह की भीख नहीं मांगी। उसने ऊँट मांगा, हुजूर ने फरमाया चल दिया तुझे। गोया हुजूर ना अंधेरे दूर करना चाह रहे हैं उसके। फरमाया चल ऊँट दे दिया, अब तू कुछ और भी मांग ले। हज़रत अली कहने लगे, लो बड़े नसीब वाला, एक चांस और मिला है। तो कहने लगा, हुजूर इस तरह करें, जो ऊँट पर कजावा बांधा जाता है वो भी दे दे। तो हज़रत अली शेर खुदा फरमाने लगे, हमने कहा तेरा अल्लाह भला करे, तू कहाँ अड़ गया है। हुजूर ने ना मुस्कुरा के एक तीसरा मौका दिया, फरमाया चल तुझे कजावा भी दिया, कुछ और मांग ले। कहने लगा, हुजूर सफर बड़ा लंबा है, आने जाने का खर्चा भी दे दे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे दिया। फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान की और फरमाया, तुझसे तो बनी इसराइल की वो बूढ़ी ही अच्छी थी। या रसूल अल्लाह, कौन सी। फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने वतन से हिजरत कर रहे थे, घोड़ों पर बैठे, ऊँटों पर बैठे, लेकिन ऊँट घोड़े जाते नहीं थे, वापस लौटते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ये जाते क्यों नहीं। तो रब करीम ने फरमाया, इसलिए नहीं जाते कि जहाँ से आप हिजरत कर रहे हैं ना, वहाँ एक जगह पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत दफन है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, आप वो ताबूत भी निकाल के साथ ले जाएं। ये अगर रब ने बता दिया तो अल्लाह ये भी तो बता सकता है ना कि कब्र कहाँ है। ये बता दिया ताबूत कहाँ, ये नहीं बताया। ताबूत ले जाएं, ये नहीं बताया कहाँ है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप खुद तलाश करेंगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों से पूछा कि वो कहाँ है ताबूत हजरत यूसुफ का। तो वो कहने लगे, हमें तो नहीं पता, एक बूढ़ी अम्मा है पुरानी, उसे पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी से मिले तो फरमाया, बता दे कि वो ताबूत कहाँ है, हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है। आज लोग कहते हैं मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, तो पढ़ो ना ये हदीस खोल के। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, कब्र का रास्ता, मज़ार का रास्ता बताने का वो औरत कीमत मांग रही है। हजरत मूसा की मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, अम्मा तुम्हें पता है जनाब यूसुफ का मज़ार कहाँ है, कब्र कहाँ है। कहने लगी, पता है। तो आपने फरमाया, बता दे। कहने लगी, मुफ्त कैसे बता दूँ, अभी तो लोगों को मज़ारों में जाने की दलील नहीं मिल रही। और यहाँ वो बूढ़ी कहती है और बयान कर रहे हैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बूढ़ी कहने लगी, मुफ्त नहीं बताऊंगी। तो हज़रत मूसा फरमाने लगे, कीमत ले ले। कहने लगी, बिल्कुल, आप कीमत देंगे तो बताऊंगी। पर मैं कीमत क्या है। कहने लगी, कीमत ये है कि जन्नत में मुझे भी उस मोहल्ले में मकान चाहिए जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकान हो। उस मोहल्ले में मुझे भी मकान चाहिए, उसी दर्जे में आपके साथ। तो हजरत मूसा फरमाने लगे, अम्मा चल तू जन्नत का मकान मांग, तूने तो बहुत बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया है, वो तो बड़ा ऊंचा मामला है, वहां तो अंबिया और रसूल होंगे, तो दूर पहुंच गई है, जन्नत मिल जाएगी पर मूसा का साथ। तो कहने लगे, जाओ फिर, मैं भी नहीं एड्रेस बताती, पता तो मेरे पास ही है ना, और किसी को है पता। तो हुजूर फरमाने लगे, तुझसे तो वो बूढ़ी अच्छी थी,
जब वो बीबी अड़ गई, कहने लगी नहीं बताती, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे मालिक अब क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा आप जन्नत में अपने पड़ोस वाले मकान का वादा आप कर ले और बूढ़ी को वो मकान अता मैं कर दूंगा। आप वो मकान का वादा कर ले, दे देंगे। हजरत मूसा ने वादा किया, फिर बीबी ने पता बताया हजरत यूसुफ के मजार का, और फिर वहां से हजरत यूसुफ का ताबूत निकाल के ले गए। हुजूर फरमाने लगे और बोले तूने क्या मांगा? ऊंट, कछावा, खर्चा, और काश मैंने तुझे कहा था तूने कुछ मांगा होता। मेरे रसूल पाक अपनी उम्मत की तवज्जो दिलाते हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नबी के पास बड़ा कुछ है, आओ आओ मांग लो, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बात आ, और भी कुछ मांग, ना बहस में उलझ आ, तलब कर मांग। मांगा फिर बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, मेहरबानी करें या रसूलुल्लाह एक तजल्ली, एक मेहरबानी कर दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ना और बहुत बड़ा अंधेरा है, वो है गुर्बत की मायूसी का अंधेरा। मेरा दिल करता है कि मैं अपील करूं हुकूमत वक्त से कि बड़ा कुछ मनाते हो, मेरे नबी का मिलाद आलमी तौर पर मनाओ, और इन्हें बताओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हम हर गरीब को अमीर करेंगे, बल्कि मेरे नबी ने ये कहा है कि हम गरीब को इज्जत इतनी दे देंगे, गरीब को इज्जत इतनी दे देंगे कि अमीरों का भी गरीब होने को दिल करेगा। ये अंधेरा हुजूर ने दूर फरमाया है, ये अंधेरा दूर किया है। तो ये जो गुर्बत है ना, इसका भी एक अंधेरा है। और ये गरीब मायूस पीछे पीछे, एक होते हैं बेतकल्लुफ दोस्त। बेतकल्लुफ दोस्तों के साथ बंदा ना कभी कभी शुगल भी करता है, और बाज बूढ़ों के साथ भी बंदा कभी कभी शुगल करता है, प्यार करता है उनसे। ये पता क्या होता है, आप जब किसी आदमी से खुश तभी करते हैं तो आप उसको इज्जत देते हैं, और अगर बड़ा आदमी किसी से खुश तभी करे, यानी एक ये है कि बुजुर्गों के साथ खुश तभी हमारी, और एक बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी यानी बहुत बड़े ओहदे पे फायज, और वो कभी आया दौरे पे अपने मुल्क में, वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, वो बहुत बड़ा, और उसका एक छाबड़ी फरोश दोस्त खड़ा है गली में, कपड़े उसके मिट्टी से भरे हुए हैं। अब वो आया, गली से गुजरा, और उसने अपने उस दोस्त को जिसने अमरूद की सेब की रेहड़ी लगाई है, उसने जाके उसको जनाब जोर से बगलगीर हुआ, जप्पा डाला। अब मुझे बताएं कि आर्मी चीफ ने तो गांव आना ही था, वजीर आजम ने तो आना ही था, सदर ने तो आना ही था, लेकिन जिसको उसने सीने लगाया वो बंदा भला कहाँ पहुंच गया। इकट्ठे खेलते रहे। अब आप, मैं जो हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से पढ़ने लगा हूँ, उस हदीस को अब आप सुने। अब आप देखें कि जायका कितना तगड़ा आता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, एक जाहिर नाम के सहाबी थे, गरीब आदमी था, थोड़ी सी तरकारियां, थोड़े से फल, थोड़ी सी सब्जी गांव से सर पे रख के लाता। छाबड़ी फरोश कहते हैं आप, रेड़ी वाला। वो गरीब आदमी गांव से सब्जियां लाता और ला के ना मदीने वाले महबूब को ताजी सौगातें गांव की देता, और हुजूर उसे शहर की चीजें देते। और हुजूर पता क्या फरमाते, यानी ये गरीब आदमी को इज्जत देने का रंग है। नबी पाक फरमाते, ये मेरा देहाती है, मैं इसका शहरी हूँ। हुजूर सहाबा के बीच बैठ के कहते, ये सज्जन है मेरा, ये मेरा पिंडू है, मैं इसका शहरी हूँ। हुजूर उससे बातें करते, सहाबा कहते हैं वो भी इस तरह के सवाल जवाब करता कि हुजूर हंस पड़ते। हम ना कभी हुजूर परेशान होते तो इंतजार करते कि आज वो देहाती आ जाए ना, जाहिर नाम था उसका। अब ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है कि वो ना चूंकि गांव से अपनी चीजें बेचता था, ला के सर पे रख के लाता था, छाबड़ी वाला था, रेड़ी वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना एक दिन मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, तो वो दुकान पे खड़ा है, अपनी चीजें बेच रहा है, शहर की खरीद रहा है। ये काम आज पीर साहब नहीं करते, मौलवी साहब नहीं करते, ये काम SHO भी कोई हो जाए तो वो भी नहीं करता, इसलिए कि फूल लगे हुए हैं। सुनो मेरे यारो, ये रंग है गरीबी के अंधेरों से निकालने वाला, ये रंग है फकीर को, गुलाम को इज्जत देने वाला। वो अपने ध्यान खरीदारी कर रहा है। सहाबा कहते हैं नबी पाक ने उसे देख लिया बाजार में से, तो हुजूर ना हल्के हल्के कदम उठाने लगे। यार नहीं यार के लिए उठाता, छुपता छुपाता पहुंचता है। ओ यार, मैं नहीं बात कर रहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, मैं नहीं बात कर रहा वजीर आजम और सदर की,
میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں، وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ، تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے؟ نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں۔ او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا۔ چپ کے حضور گئے، وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا ہے، ریڑی والا، تو میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئی۔ او بھائی کیا انداز ہے! میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے۔ آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں، آج لوگوں کو پتہ چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے، تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے۔ حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا، پہچان بھلا میں کون ہوں؟ نہیں، اپنی بولی چ گل کرنے۔ حضور فرمایا، بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں؟ او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا، قربان جائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں۔ اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا، سوڑیا تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو نہیں مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے۔ حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک نے۔ رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے، قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا، او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے۔ نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا، صرف چہرہ، رو کے کہنے لگا، سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، یہ تو بندہ نواز ہے، تو کرم فرماتا ہے، مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا، میرا نہ روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ کوئی اور میرے پاس خوبی، مجھے کون خریدے گا؟ لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں، مجھے کون خریدے گا؟ اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا، وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوں، تینوں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا اور اس کا رخ پھیرا اور پھر سینے سے لگا، فرمایا چپ کر، یہ تو نے کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے، بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا، تو نے تو خرید کر ہمیں، میں صحیح کہتا ہوں، تو نے تو خرید کر ہمیں، تو نے تو خرید کر ہمیں۔ لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے، گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں چوم رہے ہیں، میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اے میں نو محل چڑھایا جی سانجا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، پر میرا دل کرتا ہے ایک بات اور کروں، ایک بات اور کروں، ایک بات۔ مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے، باقی کتابوں میں ایک صحابی ہیں، نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں، حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا۔ ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو کامیابی دی۔ سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے؟
सब शुहदा की मुकद्दस मैयतें मिल गई, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफा फिर ढूंढो। हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए। फरमाया नहीं, एक बार फिर ढूंढो। हुजूर मिल गए। नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलाबीब शहीद हो गए। हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफिरों की हैं, एक लाश हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए और इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है। फरमाया हाजा मिन्नी वाना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारस समझते हो, हाजा मिन्नी वाना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है, मैं इससे हूँ, ये मुझसे है, मैं इससे हूँ। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी वाना मिन्हु, ये मुझसे है, मैं इससे हूँ। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए, अब इसका क्या तर्जुमा करें। सोने ने बता दिया ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा गुलाम है, इसका आका, ये मुझसे, मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते हैं सब पीछे हट गए। तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा और हुजूर ने यूं उठाया। ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज है, मर जाने को जी चाहता है। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलाबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा। मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे पीरा जेकर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर संतेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की। मेरे दोस्तों ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो। आला हजरत कहते हैं तुम ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, हुजूर की बारगाह की तरफ तवज्जो करें, रज के प्यार करें मदीने वाले महबूब से, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम